सो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कॉमर्स का ये चैप्टर है। नाम से चैप्टर का एक आइडिया दिमाग में आ गया होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहाँ पर कंज्यूमर यानी कि जो खरीदार हैं, हम लोग हैं जो सामान खरीदते हैं दुकान में जाके, उनके राइट की बात हो रही है। उनकी क्या बात हो रही है? राइट, उनके हक की, कि उनको कोई बेवकूफ़ ना बनाए, उनको कोई ख़राब सामान ना दे, आउट ऑफ वारंटी वाला सामान ना दे, डैमेज सामान ना दे। एडवांस पैसा दे दिया है तो सामान की डिलीवरी वो दे, अगर वारंटी है तो वारंटी कवर हो, वारंटी से मिलनी चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक राइट तो मैंने बता दिया, एक टच तो मैंने बता दिया कि भाई नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नीड क्यों चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के राइट्स का प्रोटेक्ट करना है हमें, है ना। वारंटी दे दिया, वारंटी नहीं कवर हो रही, पता चला चीज़ लिया ख़राब है, सामान कुछ और मंगाया, दे कुछ और दिया, तो इसके लिए कंज्यूमर कहाँ जाएगा? कहीं कोई तो होगा उसकी आवाज़ सुनने के लिए, ठीक है। तो ये तो नीड हुआ, और आवाज़ सुनने के लिए एक तो एक्ट बने हुए हैं, कंज्यूमर कोर्ट भी होते हैं कि उस कोर्ट में आप एप्लीकेशन दोगे तो आपकी सुनी जाएगी। तो नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों? मीनिंग एंड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि आपको कोई गलत कर रहा है, महंगा रेट में दे रहा है, वारंटी नहीं कवर कर रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट करना कंज्यूमर को, उसका मीनिंग और टाइप्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए, कंज्यूमर को अपने राइट मालूम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कॉइन्स लेके गए हो, 100 रुपये के 10-10 के कॉइन, अगर वो मना कर दे मैं कॉइन नहीं लेंगे, 100 रुपये के नोट देना पड़ेगा, तो गलत, आपका राइट है, उसका कॉइन लेना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो राइट ऑफ द कंज्यूमर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना 19, नया जो एक्ट बना है 2019 में बना है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने बताया आपको भाई, जैसे शेयर होल्डर्स है ना, अगर बड़े लेवल की बात करें, ठीक है ना, कंपनी में पैसा लगा दी, कंपनी पैसा लेके भाग गई, तो नीड है कि नहीं? कौन सुनेगा? नीड है, ठीक है। वारंटी वाली बात जैसे मैंने कही, ठीक है। प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो कंज्यूमर, उसके लिए ज़रूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने की, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक बाय इंकरेजिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रमोट करे और लोगों को बताए कि भाई फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से बिजनेस करना है, साफ सुथरे तरीके बिजनेस करना है, किसी का पैसा नहीं ये करना है, चीट करना है। जैसे कि चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गई, इसके लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं, आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। और जिसकी चेक बाउंस हुई है, जिसने चेक बाउंस, अकाउंट की चेक बाउंस हुई है, उसको पनिशमेंट तक के, 6 महीने का पनिशमेंट तक के जेल में, इतना मतलब ज़्यादा ये हो गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, इतना ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये नीड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मैंने मतलब बताया था कि अगर आपको कोई कंज्यूमर को कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है, कंज्यूमर देखिए ये भी आता है, लेबर भी आ जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर से भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या हो सकता है? ओवर चार्जिंग, आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लाइट का बिल आपका ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है आपका, ओवर चार्जिंग है। अंडर वेइंग, तुमने सामान खरीदा, 10 किलो से आटा खरीदा, पता चला 9.5 किलो है, आधा किलो इधर उधर से घुमा दिया, अंडर वेइंग। एडल्ट्रेशन, मिक्सिंग, अनडिजायरेबल एलिमेंट इन गुड्स, ठीक है। हॉट डंग इन धनिया पाउडर, समझ, धनिया पाउडर में जैसे कि मिला देना हॉर्स की घास होती है ना, क्या खाते हैं वो, ठीक है ना। बहुत सारी मिलावट तो यार हो, मतलब आप तो इतना तो खैर आपको बेसिक आइडिया होगा कितनी मिलावटी। क्या दूध असली आता है उतना नहीं, पानी मिला होता है, घी नहीं होता है, उतना तेल मिला होता है ना, तो वो चीज़ ओरिजिनल नहीं रहती है। तो ये एक मिलावटी, अगर उसने बोला है कि नहीं भाई ये ओरिजिनल है, अगर बोला है तो फिर ओरिजिनल होना चाहिए। अगर नहीं बोला है, उसमें कंटेंट में लिखा है कि इसमें ये चीज़ें मिक्स है, तब तो ठीक है, लेकिन बोला है तो फिर मिलावट नहीं होनी चाहिए, फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, आपको पता है 50% डिस्काउंट, 40% ऑफ है, ये सामान इतना चलता है, 10 साल इसकी वारंटी है, ऐसे बोल के एडवर्टाइज़ किया और सामान बेचा, बाद में पता चला वो सामान वैसा नहीं निकला, तो ये भी एक क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है। नॉट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जैसे कि आपको क्या, आपने कोई केमिकल बेस्ड कोई चीज़ लिया, एसिड लिया या फिर थिनर लिया, है ना, थिनर लिया, तो उसमें एडवर्स इफेक्ट भी लिखे होने चाहिए प्रोडक्ट पर,
कि भाई थिनर है, इसको नाक से दूर रखना है, मास्क लगा के इस्तेमाल करना है ना। जैसे पेंट है, पेंट में देखो महक लगती है ना केमिकल की, तो उसमें लिखा होना चाहिए अप्लाई मास्क। कोई दवा है तो उसमें लिखा होता है कि ये इतने दिन के लिए है, इसको कोल्ड प्लेस में रखो, नहीं तो उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, अपोजिट इफेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफाई नहीं है अगर, तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। अब कंज्यूमर की अवेयरनेस की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए मेरे उसके कितने राइट हैं क्लास में। तो अवेयरनेस होना चाहिए। अब उसके क्या क्या अधिकार हैं? अवेयर एंड केयरफुल कंज्यूमर कैन अपोज अटेम मेड टू एक्सप्लॉइट देम। अगर कंज्यूमर अवेयर होगा तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस, कोई से ठग नहीं सकता है। इट एंकरेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग सो दैट कंज्यूमर कैन फंक्शन मोर इफेक्टिवली। अगर क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि कंज्यूमर की अवेयरनेस, अच्छा अवेयर है तो चीज़ को चेक करके लेगा, सामान को वजन कर रहा है देखेगा तराजू सही है कि नहीं सही है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना यार, ईजी हैं। तो ये क्या इसमें तुम लोग को ज़्यादा समझाएं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के क्या क्या मेथड, कैसे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, द बिजनेस कम्युनिटी, मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, ग्रुप होती हैं, वो खुद आपस में ये करती हैं, मीटिंग करती हैं और अवेयर करती हैं। द बिजनेस कम्युनिटी इटसेल्फ कैन हेल्प इन अचीविंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है ना। जैसे कि कोई कपड़ा मार्केट है, कपड़े वाले पैसा ले कपड़ा नहीं दे रहा है, तो उस कपड़ा मार्केट के एसोसिएशन में जा सकते हो आप, वहाँ कंप्लेन कर सकते हो उसकी कि यार इसने पैसे ले लिए और मेरा कपड़ा नहीं दे रहा है, मेरा माल नहीं भिजवा रहा है ना। कंज्यूमर की सेल्फ, एवरी कंज्यूमर मस्ट बी अलर्ट एज सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। इंसान खुद अपने आप को हेल्प करने लायक होना चाहिए, तो किसी कोई से चीट नहीं करेगा। कंज्यूमर की एसोसिएशन बनी होती है, हाँ ये बात सच है कि कंज्यूमर की भी एसोसिएशन होती है, कंज्यूमर कोर्ट होते हैं जहाँ पर आप जब जा सकते, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट और क्या करती है, कंज्यूमर कोड बना के रखती है, वहाँ जाके आप अपना जस्टिस ले सकते हो। ठीक है। तो ये तो मेथड्स हो गए। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवरल लॉज हैज, मतलब बहुत सारे लॉज पास किए गए थे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स 1930, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग मार्केटिंग एक्ट 1937, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। अलग अलग एक्ट हुए थे ये। फिर जाके फाइनली एक एक्ट बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पर कॉमन सारे कंज्यूमर आके, किसी भी टाइप का वो कंज्यूमर हो, वो आके अपनी कंप्लेन और अपने जस्टिस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो पहले कंज्यूमर एक्ट था 1986, है ना। हाउएवर द एक्ट 90 वॉज साइलेंट रिगार्डिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो उसमें ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन नहीं थे। इंटरनेट और ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, सामान आता है, उस टाइम कहाँ था यार 1986 में। तो फिर नया कंज्यूमर एक्ट बना 2019, यहाँ पे जो कि इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस, उससे रिलेटेड भी इसमें एक्ट पास किए गए कि कोई कंज्यूमर को चीट ना कर पाए। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, साइलेंट फीचर या ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सोशल वेलफेयर लॉ, लोगों की मदद के लिए है सोशल वेलफेयर लॉ। कॉम्प्रहेंसिव प्रोविजन, इफेक्टिव सेफ गार्ड। ठीक है ना। स्पेशल कंज्यूमर कोड बने हुए हैं, 3 टायर ग्रेवियंस रेड्रेसल, 3 जगह, यानी कि बेस लेवल हुआ, मिडिल लेवल हुआ, नेशनल कमीशन हुआ। जैसे छोटे मोटे कंप्लेन है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में चले जाओ। अगर बड़े थोड़े मिडिल लेवल के कंप्लेन है, 25-30 लाख वाले मैटर हैं, वहाँ पे स्टेट कमीशन में चले जाओ। फिर और बड़े 2, 4, 10, 20 करोड़ के, 100 करोड़ के, तो नेशनल कमीशन में जाओ आप, अपेक्स लेवल में, जहाँ पे बड़े बड़े मैटर देखे जाते हैं। इस तरह 3 टायर के, ये इंपॉर्टेंट है, 3 टायर ग्रीवेंस मतलब शिकायत का एक मौका है कि अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम नहीं सुन रही है तो स्टेट कमीशन चले जाओ, स्टेट कमीशन नहीं सुन रहा है तो नेशनल कमीशन में चले जाओ। ठीक है ना। सिंपल है, ज़्यादा सिंपल है, खर्चा भी नहीं है, कोई शिकायत का कोई पैसे ऐसे लगे कुछ नहीं। आप कंप्लेन करो, आपकी सुनी जाएगी। ठीक है। कवर्स गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड जो भी कंप्लेन हो आपकी सुनी जाएगी। टाइम फ्रेम, ठीक है, जो भी टाइम दिया जाएगा उस टाइम में सुनी जाएगी, मतलब स्पीडी रहेगा। ठीक है ना। फिर तो इस तरीके के बाकी जो भी हैं ये आप पढ़ लेना, ईजी है। ठीक है ना। अब आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या राइट है? कंज्यूमर का राइट है सेफ्टी का, कि आप जो गुड्स दे रहे हो सेफ हो। इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ है उसमें शॉक ना मार दे कि आपने छुआ और आपने शॉक मार दिया, आपने चलाया फ़ैन या कुछ इस तरीके कूलर वूलर। तो राइट टू सेफ्टी होना चाहिए। ठीक है ना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये राइट है कंज्यूमर की, आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताओ
कि उसकी वारंटी कितनी है, वो कितना सेफ़ है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों से बना है, वो उसके टेक्निकल लेवल पे नॉलेज, उसके यूज़ करने वाली नॉलेज, कैसे यूज़ करना है, ये राइट है कंज्यूमर का, इसका राइट मिलना चाहिए। ठीक है, राइट टू बी अश्योर्ड, एक अश्योरेंस होना चाहिए कि सामान आप बेच रहे हो, उसकी सर्विसेज हैं, उसमें अश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है ना। राइट टू बी हर्ड, उसकी शिकायतें सुनी जानी चाहिए। राइट टू सेल्फ रिड्रेसल, यानी इट मीन द राइट टू गेट क्लेम्स एंड कंप्लेन, कोई क्लेम आपने किया है, ठीक है, राइट टू बी हर्ड मतलब उसके जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको सुनो, ये तो एक अलग बात हो गई। बाद में राइट टू सीक रेफरेंस, कि इसको उस पर एक्शन लो, सुनने के साथ उसका क्या लो, एक्शन भी लो उस पर। फिर राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ये तो मैंने बताया, इन्फॉर्म्ड और अवेयरनेस लगभग एक ही जैसा सेम पॉइंट हो गया, तो 4 से 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर अलग अलग देखो कोड बनी है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं भाई, कंज्यूमर को ये करना है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है ना, यही आपका बेसिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके राइट को, जो भी कंज्यूमर के हक है, राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना, कंप्लेंट सुननी है, ठीक है ना, जो कंप्लेन कर रहा है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं, दोनों का वो सुनो आप। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आती है। ये छोटे छोटे स्टेप ये हैं, प्रोसीजर, वो पढ़ लेते हैं, ये सब क्या है, प्रोसीजर्स हैं। ठीक है ना, कि फाइल कंप्लेन करनी है, कितना लिमिटेड पीरियड, कितने दिन के अंदर कर दें हम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो मशीनरी फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतें हैं, तो वो 3 स्टेज में मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हो, बड़े लेवल की है, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं सुन रहा है तो स्टेट कमीशन में चले जाओ, वो भी नहीं सुन रहा है, या और बड़े लेवल की शिकायत है नेशनल कमीशन में आप जा सकते हो। तो ये इसके प्रोसीजर लिखे, ये पढ़ लेना। अक्सर तो ये वाला है ना सिलेबस से कट रहता है, नहीं कटे तो भी आप मैंने बता दिया। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट नॉट लेस दैन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे प्रिस्क्राइब कंसोलिडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कम से कम 2 से 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताए उतने मेंबर्स होना चाहिए शिकायत सुनने के लिए। स्टेट कमीशन में 4 और 4 से ज़्यादा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर दे, और नेशनल कमीशन में इसमें 4 या 4 से ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट डिसाइड कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म देखिए 1 करोड़ तक की शिकायतें हो सकती हैं, अप टू, यानी कि 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़। 1000 रुपये के लिए कोई जाता नहीं ना, एक बात बता रहे हैं, जा सकते हैं। यहाँ 1 करोड़ से 10 करोड़, ये 10 करोड़ से ज़्यादा शिकायत है। अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम नहीं सुन रहा है तो 45 दिन होगा नहीं सुन रहा, 45 दिन बाद जा सकते हो स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन नहीं सुन रहा है 30 दिन बाद जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब नेशनल कमीशन है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो एक उसका एक विंग है, ब्रांच है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बाकी जो डाउट रहेंगे तो हम हैं ही पर्सनल लेवल पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है।